क्योंकि इतना अपना बजट रहता नहीं है। दिखाना बंद कर देता है या फिर जो दिखाता है उसका उल्टा होता है। जैसे तीसरा गियर डल रखा है तो गाड़ी पाँचवें में चल रही है। ग्रिप होती है ये बिल्कुल वो यहीं से। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका दोस्त अजय राइडर। तो आज करने जा रहा हूँ मैं अपनी बाइक का हॉनेस्ट रिव्यू पूरे 2 साल के बाद में। तो 2 साल के बाद में जो इस बाइक में मुझे खर्चे हुए हैं, जो इस बाइक में अच्छाई थी और जो इसमें बुराई है, वो सभी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए बाइक। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये बाइक ही क्यों चुनी। मैंने ये बाइक इसलिए चुनी क्योंकि मुझे लेनी थी स्पोर्टी लुक में एक माइलेज वाली बाइक, इसलिए मैंने TVS राइडर को चुना। इस बाइक का क्या है कि एवरेज हमेशा बढ़िया रहता है। सिटी में चलते हैं तो भी ये 50 के आसपास एवरेज देती है, और हाईवे के ऊपर चले जाते हैं तो अगर हाईवे पे इस बाइक को ले जाते हैं तो इसका एवरेज होता है 60 के आसपास में। तो हाईवे के लिए भी बढ़िया है और सिटी राइड के लिए भी बढ़िया है, और इसका लुक है वो स्पोर्टी, पूरा स्पोर्टी बाइक जैसा है। तो इसलिए मैंने ये बाइक चुनी। और तो अब बात करते हैं इसके मेजर खर्चों की। तो पहला जो खर्चा था वो इसके टायर का था। जो इसका पीछे वाला टायर है तो ये यहाँ साइड से फट गया था। ये जो इसकी ग्रिप होती है ये बिल्कुल वो यहीं से फट रहा था, तो इसलिए वो मुझे चेंज करवाना पड़ा। और बाइक 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी, इसलिए इतना सा खर्चा तो इसका बनता था। और जो इसकी मेजर प्रॉब्लम थी वो थी इसके मोनोशॉक की। ये जो आप जो इसका मोनोशॉक है, मेजर प्रॉब्लम थी इसके मोनोशॉक की। ना मैंने इस पर कभी 2 से ज़्यादा मैंने किसी को बैठाया नहीं इसके ऊपर, और मेजरली मैं अकेला चलाता हूँ इस बाइक को, क्योंकि मेरा फील्ड का काम रहता है तो मैं अकेला चलता हूँ ज़्यादातर इस बाइक पे। तो जब ये 10,000 किलोमीटर पे चली तभी इसका ये मोनोशॉक चला गया था, और मैंने अभी तक इसका चेंज नहीं करवाया क्योंकि इतना अपना बजट रहता नहीं है। कि रेस वायर को 3 बार चेंज करवा चुका हूँ, और अभी 30,000 पे मैंने जब सर्विस कराई है इसकी, तो एक इसका जो क्लच है, जो इसका क्लच वायर है वो चेंज करवाया, और बाकी टाइम पे सर्विस करवाते रहो तो कोई इतना ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता इस बाइक का। अब बात करते हैं इसकी दूसरे प्रॉब्लम की। तो दूसरी प्रॉब्लम है इसका ये जो TFT डिस्प्ले है। ये जो इसका डिस्प्ले है, इसमें क्या होता है कि ये जो जब 5 गियर तक लगाते हैं तो ये बिल्कुल दिखाता है, और जैसे 1-2 बार हमने गियर डाउन किए और दोबारा से गियर अप किए तो उसके बाद में जो गियर की प्रॉब्लम है तो ये दिखाना बंद कर देता है, या फिर जो दिखाता है उसका उल्टा होता है। जैसे तीसरा गियर डल रखा है तो गाड़ी 5वें में चल रही है, अगर गाड़ी तीसरे गियर में तो 5वां गियर दिखा जाता है इसमें। तो एक तो इसकी ये प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पाती। और तो मेरा हॉनेस्ट रिव्यू यही था। अगर आप लोगों के साथ लोगों को देख के अगर बाइक लोगे तो फिर आपकी जेब ढीली होगी। तो अपने बजट के हिसाब से और अपने हिसाब से बाइक लीजिए। अगर दूसरों को देख के बाइक लोगे तो आपका खर्चा भी उसी हिसाब से होगा, और लॉन्ग राइड पे भी आप इस बाइक को ले जा सकते हो। अच्छा माइलेज देगी, अच्छा परफॉर्मेंस देगी। बस खर्चा आपसे अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपका उससे ज़्यादा बचा के दे रही है बाइक। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।